भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू जिनके पक्ष में हैं, जब जुआ निषेध है, नहीं खेलना चाहिए, तो युधिष्ठिर जी को सीधे धृतराष्ट्र जी से कहना चाहिए था कि ये निषिद्ध क्रिया है, मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन बोले नहीं, तात श्री की आज्ञा है तो मैं खेलूंगा, तो भगवान श्री की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा ना परीक्षित। इनके पूर्वज ही तो हैं परीक्षित जी के, पांडव जन। भगवान ने सहयोग किया, लेकिन तुम्हारा कर्म बना जुआ का, तो 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगिए। जुआ का कर्म बना। अगर श्री कृष्ण चंद्रजू एक सूचना केवल भेज देते द्वारिका से कि धृतराष्ट्र जी होश में, ये तुम्हारे लड़के जैसे उपद्रव कर रहे हैं, होश में, तो दाऊ दादा की गर्जना के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन आप बैठ करके जुआ खेल रहे हो, बार बार हार रहे हो, फिर द्रौपदी आपको सब वापस करवा दी, फिर आप आकर के खेल रहे हो। 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का वनवास आराम से भोगना पड़ा पांडवों को। भगवान जिसको निषिद्ध करते हैं उसको रोकना चाहिए, नहीं खेलेंगे। एक बार हो गया, चलो गलती हो गई, इतना बड़ा तांडव मच गया कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की बात आ गई। भगवान की आज्ञा और भगवान की शरण के सिवा, श्री सुखदेव जी कह रहे, ना हरतोन्यः शिवा पंथा, शिवा माने कल्याण, तुम्हारे कल्याण का कोई और मार्ग है ही नहीं, एकमात्र भगवान का नाम जप भजन। जहां आपको उपदेश दिया जा रहा हो, भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम जप करो, उसी से मंगल होगा, वो सत्य बात है। इसके सिवा कोई कहता हो हम तुम्हारा परम कल्याण कर देंगे, हम तुम्हारा अपने बल से कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर कोई नहीं है सृष्टि में, कोई नहीं इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर। ये क्या कह रहे हैं? बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से डर लग रहा है? बोले ना गुरुदेव, अब करोड़ों तक्षक साक्षात मृत्यु का रूप धर के आ जाए तो आपने जो मुझे अमृत पिलाया, इसके बल से मुझे कोई भय नहीं। बेटा ब्रह्म स्वरूप परीक्षित, अपने स्वरूप में स्थित रहना, और कह के चल दिए। ये नहीं रोका कि तक्षक को रोक लेते। इतने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे, जब भागवत सुना रहे थे, किसी ने भी तक्षक को रोकने की बात की क्या? क्यों? एक ब्रह्म ऋषि का श्राप है, भगवान का विधान है। तो ये रोग, ये नाना प्रकार के संकट हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार आते हैं। एकमात्र भगवान का भजन करके हम इनको सहे, और अगर अपना अगला जन्म ना होने पावे, हो भी तो भगवत भक्त मनुष्य के रूप में हो, नहीं तो भगवान को हम प्राप्त हो जाएं। कोई भी दंभ नाटक काम नहीं करता, ध्यान रखना। इस संसार में कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस दिमाग में बैठा लो सत्संग के द्वारा। ना हृतोन्यः शिवा पंथा विसता संसृतावी, वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। इसके लेखक हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, कहने वाले हैं परमहंस श्री सुखदेव जी, और सुनने वाले हैं महान सम्राट, गर्भ में भगवत साक्षात्कार किए हुए परीक्षित जी महाराज। कह रहे हैं संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए एकमात्र साधन है भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति। इसके अतिरिक्त और कोई शिवा पंथा नहीं है। शिवा माने कल्याण, पंथा माने मार्ग, और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। एकमात्र भगवान, वही हरि हैं, वही हर हैं। उन्हीं की भक्ति के द्वारा ही हम अपना संसार चक्र से उद्धार कर सकते हैं।